मोती नगर दिल्ली का वो इलाका है जहां बीजेपी का दबदबा रहा है। 15 साल तक जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये सीट बीजेपी की पास ही थी। ये वही सीट है जहां से विधायक चुने जाने के बाद मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। पिछले बार के बीजेपी विधायक को इस बार भी जीत का भरोसा है। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है यही चाहती है और यही प्यार मिलता है, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति यहाँ से जीतता है। पिछली बार के बीजेपी विधायक को इस बार भी जीत का भरोसा है, लेकिन लोगों को बीजेपी से शिकायत है। सफाई है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कहाँ नहीं। पर मैं यहीं की बात करता हूँ। 10 साल से पिछले हमसे बोल रहे थे इनको ठीक कीजिए ठीक कीजिए, उन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। नालियाँ टूटी पड़ी, वहाँ पत्थर भी नहीं पड़े हुए हैं। कहाँ नाली पड़ी हुई है। सर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम काफी है, चेन स्नैचिंग वगैरह ये काफी वारदातें हो रही हैं आज। बीजेपी से सीट छीनने के लिए विरोधी पार्टियां भी पूरा जोर लगा रही हैं। जगह जगह जाकर देखे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आज इस विधानसभा के अंदर किसी को मकान बनाना पड़ता है तो उसकी रिश्वत देनी पड़ती है। इस बार पूरी तरह से आम आदमी पार्टी फ्रंट पे आएगी और जीत दर्ज कराएगी, और ये दिल्ली के इतिहास में पहली दफा होगा। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जीत किसकी होगी, लेकिन वोटिंग से पहले आप देखिए कि अभी मोती नगर का क्या माहौल है और यहाँ की जनता के लिए कौन से मुद्दे अहम हैं। 1993 में जब पहली बार बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, और मदन लाल खुराना चुनाव लड़ा करते थे दिल्ली की मोती नगर विधानसभा से, जहां इस वक्त आज हम मौजूद हैं नुक्कड़ बहस के लिए। और तब से लेके आज तक बीजेपी यहां जीत दर्ज करते आई है और बीजेपी का एक तरह से गढ़ माना जाता है। ओपी भारद्वाज हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के, सुभाष सचदेवा हैं जो कि मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, लगातार 3 बार यहाँ से जीते हैं, और राकेश जोशी हैं कांग्रेस के नेता हैं। सुभाष जी, आपसे ये सवाल कि ऐसा क्या कर दिया आपने यहाँ पर कि बीजेपी को यहाँ पर लोग वोट दें? ऐसा है, विधायक फंड, डेवलपमेंट, लोगों से मिलना, लोगों के बीच में रहना 24 घंटे, ये जो लोगों मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है यही चाहती है और यही प्यार मिलता है, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति यहाँ से जीतता है। ये जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर वे रहते हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी पार्टी यहाँ से जीतती है। नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि जैसे पहले जीते वो अलग बात है, परंतु इस बार पूरी तरह से आम आदमी पार्टी फ्रंट पे आएगी और जीत दर्ज कराएगी, और ये दिल्ली के इतिहास में पहली दफा होगा कि जो मोती नगर विधानसभा की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी। ये तो दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एकदम स्पष्ट रूप से जीत रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार निश्चित तौर पर मोती नगर विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ के लोगों को बरगलाकर बहका, पिछले 5 चुनाव में नहीं जीत पाए शायद आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले कहा क्योंकि यहाँ के लोगों को बरगला के रखा, लेकिन इस बार जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, चारों काउंसलर इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2013 की तरह तो नहीं हो जाएगा कहीं? जी मैं बताना चाह रहा हूँ, चारों निगम पार्षद इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इस विधानसभा के अंदर नगर निगम की जो कार्यशैली है, आप जगह जगह जाकर देखें कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आज इस विधानसभा के अंदर किसी को मकान बनाना पड़ता है तो उसकी रिश्वत देनी पड़ती है। लोगों से पूछते हैं, ये बताइए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि गंदगी देखने को मिलती है यहाँ पर, कोई सफाई नहीं है। नहीं जी, सफाई बिल्कुल नहीं है, और सबसे बड़ा तो ये है कि जी कहाँ नहीं है सफाई? हाँ, सफाई बिल्कुल क्रम ब्रह्म नहीं है। गरीब बस्ती में नालियाँ टूटी पड़ी, वहाँ पत्थर भी नहीं पड़े हुए हैं। कहाँ नाली पड़ी हुई है। सर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम काफी है, चेन स्नैचिंग वगैरह ये काफी वारदातें हो रही हैं आज की डेट। 10 साल से पिछले हमसे बोल रहे थे इनको ठीक कीजिए ठीक कीजिए, उन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। और लोगों से जान लेते हैं और लोगों से पूछते हैं, ये जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे ये है कि जो अब हम कहते हैं तो सफाई हो जाती है, पर वैसे नहीं होती है। सफाई नहीं करा पाते आप? प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाओ। ये पार्टी के इन का काम है, केजरीवाल साहब का, झूठ बोलो और सुबह ये तो जनता है गुरुजी, पब्लिक है, सब जानती है। ये जो जिनकी अरे जनता है, आप पूरा, अरे ऐसा है भारद्वाज जी, सामने देखिए, एरिया घूमिए, हमें गंद दिखाइए, कहाँ है? ये भगोड़ों की पार्टी है, ये भगोड़ों का, हम भागे नहीं है, हम नहीं खड़े हैं, और भागी है बीजेपी, भागी है। आपस में एक दूसरे पे लग रहा है कि क्या सफाई? सच्चाई है, दिल्ली की दोनों पार्टियों ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया। गुमराह करने में आपने साथ दिया था? मैं कह रहा हूँ हमने सपोर्ट किया इस बात को देख के कि दिल्ली की जनता पर दोबारा चुनाव न थोपा जाए। लेकिन एक बात बताइए 15 साल तो दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, विधायक काम नहीं करे थे, नगर निगम में काम नहीं हो रहा था, आप तो थे यहाँ पर,
हार गए तो भी तो काम हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी 5 साल निगम पार्षद रहा इस सीट के ऊपर। हमने काम किया इस क्षेत्र के अंदर। आज इसकी मिसाल है मोती नगर का फ्लाईओवर, आप जाकर देखिए 34 करोड़ रुपए की लागत से बना। ऐसा है मित्रों, मेरे साथ चलिए और फाइलों को खुलवाइए। किसने? श्री मदन लाल खुराना जी ने ये फ्लाईओवर की नींव रखी। इन्होंने उद्घाटन जरूर किया क्योंकि उस टाइम केंद्र में इनकी सरकार थी। एक नींव रखता है, एक काम करता है। देखिए जी, ऐसा है, ये जो है जनता का पैसा था, इन्होंने क्या एहसान कर दिया हमारे ऊपर यदि बना दिया तो। और दूसरी बात यह है कि बिजली के रेट हमने हाफ किए, जो 48 घंटे के अंदर हमने हाफ कर दिया जैसे सीट अपने सत्ता पे आई। सर ऐसा है, एक पैसा कम नहीं किया। 154 करोड़ रुपया SC/ST और 200 करोड़ रुपया PWD जो डेवलपमेंट के काम थे वो पैसा उठा के 3 महीने के लिए इन्होंने सब्सिडी दी। 1 रुपया कम नहीं किया, ना कैबिनेट में पास किया। दिल्ली की जनता को धोखा देके और 49 दिन। क्या कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही थी या आम आदमी पार्टी, आप कहेंगे? ना ही आम आदमी पार्टी और ना ही कांग्रेस कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी अपना। क्या लगता है कि वो 49 दिन की जो सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, वो कैसी थी और क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? नहीं, 49 दिन की सरकार है लेकिन काम कुछ हुआ नहीं खास। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी पर ग्राउंड पे करके दिखाओ ना। जब मौका दिया पब्लिक ने काम करने का तो भाग गए कदम। सुना आपने, यहाँ पे पब्लिक ने मौका दिया तो भाग गए। देखिए, हम भागे नहीं। जब हमने जन लोकपाल बिल का जब से रखा फ्रंट पे तो 40 आदमी, 40 एक तरफ और 27 एक तरफ भागे का। किसी भी स्टेट में लोकपाल बिल बन सकता है। लोकपाल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। लोका आयुक्त बनता है स्टेट्स में, और लोकायुक्त श्री मदन लाल खुराना ने 1994 में दिल्ली में बनाया था। हमारी विधानसभा के अंदर एक करमपुरा क्षेत्र है जहां पर पिछले 40-50 साल से लोग रह रहे हैं और गरीब लोग और मध्यवर्गीय लोग रहते हैं। वहां पर पिछले कुछ दिनों से निशान लगाए जा रहे हैं, डिमार्केशन किया जा रहा है कि ये इंक्रोचमेंट अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, इसको तोड़ा जाएगा। ये 2007 में रह गया था या अभी नया? अभी निशान लगे हैं, आज से कोई 1 महीना आपकी सरकार के टाइम का नहीं, अभी आज से 1 महीना पहले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है उन गरीबों के ऊपर ये तलवार लटकाई जा रही है? तोड़ रहे हैं आप इस सर्दी में? तोड़ना नहीं जा रहा। आपको पता है कि दिल्ली प्रोटेक्शन बिल लाया जा रहा है जो अब 2014 तक की डेट बढ़ाई जा रही है। उसमें इन्होंने 2007 तक का किया था, और जो जिसने वो निशान लगवाए इन्हीं का एक कार्यकर्ता है जो RTI डाली है, इसको तोड़ो, वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं। जी, मकान है उनमें पीले निशान लगाया। MCD ने डायरेक्शन दिया, कमिश्नर ने, कि हर एक मकान का वो कीजिए। क्या ये विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है? बहुत संक्षिप्त जवाब चाहिए। बिल्कुल जी, आदर्श विधानसभा है। आपको लगता है आदर्श विधानसभा नहीं है? कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बढ़ाया, ये आदर्श देकर एक आदर्श विधानसभा है। और मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि GRO जो वाटर का है 15 साल से बंद पड़ा है, ये कब खुलेगा? पानी को लेकर एक मुद्दा है। और आपको मैं याद दिला दूं कि आपने ही विधानसभा में 2 बार अपने सर मुंडवाया था पानी के लिए। पानी तो आप ला नहीं पाए 3 बार में। हमने ये कहा था कि जब हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, मैं 6 महीने के अंदर अंदर इस UGR को चालू कराऊंगा। मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूँ। पानी आ गया, वो कह रहे हैं कि पानी जी नहीं, पानी नहीं आया। UGR जी राजनीति का शिकार हो रहा है। क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। जो मोदी जी ने कहा सफाई के लिए, इनके कोई भी चारों जो काउंसलर, आप भी तो सपोर्ट कर रहे थे ना स्वच्छता अभियान में, आपने की सफाई? स्वच्छता अभियान तो गलत नहीं है, परंतु आपने यहाँ पे सफाई की थी और हमने मोदी जी को कहा। चलिए, लोग मुद्दे बहुत हैं यहाँ पर, माहौल गर्म हो चुका है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मुद्दे उठाना और उस पर राजनीति करना यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है। लेकिन अब ये जनता को ही फैसला करना है कि वो मोती नगर से किसे चुनकर विधानसभा भेजेगी।